मुझे मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पर मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या मैं किसी प्लगइन या प्रीसेट का यूज करता हूँ, कौन सा प्लगइन या प्रीसेट यहाँ पे यूज करना चाहिए, अगर यूज करना चाहिए तो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व के लिए कोई प्लगइन या प्रीसेट बेस्ट है क्या मार्केट के अंदर। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रीसेट को सजेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन उसको सजेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूंगा ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों को फेस करने को क्यों मिलती है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फाइनल कट प्रो, ऐसे सॉफ्टवेयर की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स यानी कि प्लगइन और प्रीसेट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं फ्री और पेड दोनों ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर मैं डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक साल पहले भी बोला था अपनी प्रीमियर प्रो और डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व वाली वीडियो के अंदर कि यहाँ पर हमें प्लगइन्स और प्रीसेट के मामले में डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व के अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं फ्री ऑप्शंस की बात नहीं भी कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर पेड ऑप्शंस की भी बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर कहीं पर हमें ओवर चार्ज प्राइस कर दिया जाता है या फिर हमें बहुत लिमिटेड एसेट्स देखने को मिलते हैं कहीं पर। नहीं तो कभी कभार हम लोग जिस क्वालिटी की डिमांड करते हैं वैसी क्वालिटी में देखने को नहीं मिलती या फिर हमें कहीं कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर हमें प्लग इन और प्रीसेट के मामले में डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व के अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन के तौर पर इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ग्राफिक्स पैक को चेकआउट करने वाले हैं जिसको मोशन कैन वालों ने डेवलप किया है, जो कि हमारे आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मोशन कैन वालों का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि ये हमारे चैनल के पहले स्पॉन्सर हैं। और एक बार फिर से मैं यहाँ पर धन्यवाद करते हुए कहना चाहूंगा कि धन्यवाद आपका मेरे ऊपर विश्वास दिखाने के लिए। और इन्होंने जो ग्राफिक्स पैक डेवलप किया है इसका नाम है टोको ग्राफिक्स। इस ग्राफिक्स पैक की मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पर 2250 से ज्यादा एलिमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर इन एलिमेंट्स के अंदर हमें कैमरा ट्रांजिशन, ओलेड ट्रांजिशन, मोशन ग्राफिक्स ट्रांजिशन, टाइपोग्राफी, काइनेटिक टाइपोग्राफी, काइनेटिक पोस्टर्स, मोशन बैकग्राउंड, लोगो रिवील एनिमेशन, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, मोशन टाइटल्स, लोअर थर्ड्स, बिग टाइटल्स, शेप लाइन और शेप लाइन एनिमेशन, इंटरफेस, वेदर एनिमेशन, ग्रेडियंट्स और इस पैक का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट इन्फोग्राफिक्स। और लिस्ट यहाँ पर अभी भी एंड नहीं होती, यहाँ पर हमें लोगो रिवील एनिमेशन भी देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें डिवाइस एनिमेशन भी देखने को मिलता है जिसका यूज हम लोग प्रोडक्ट एनिमेशन को क्रिएट करते समय कर सकते हैं। और अभी भी यहाँ पर लिस्ट एंड नहीं होती, यहाँ पर हमें और भी कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि कॉल आउट्स और भी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर इतने ज्यादा अमाउंट में एलिमेंट्स हैं जैसे कि यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सब डिविजन्स का नाम लेते लेते थक गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर लिस्ट एंड नहीं होती। और इसी के साथ यहाँ पर हमें 600 से ज्यादा साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं इस पैक के अंदर। और जैसा कि यहाँ पर मैंने जितने भी सब डिविजन्स के बारे में बात की तो यहाँ पर डेफिनेटली टाइटल्स और टेक्स्ट का यूज तो होता ही है। तो इस वजह से इस पैक के अंदर हमें कुछ अच्छे फॉन्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं इन एलिमेंट्स के अंदर यूज करने के लिए। और इस पैक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर हमें जितने भी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कस्टमाइजेबल है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर एक दो पार्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं और बस हो गया। यहाँ पर हमें जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे जितने भी कलर्स देखने को मिल रहे हैं इस एलिमेंट के अंदर मैं उन सबके कलर्स को ऐसा चेंज कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पर मैं अपने फेवरेट पार्ट की बात करता हूँ यानी कि इन्फोग्राफिक्स, तो यहाँ पर हम लोग इन्फोग्राफिक्स एलिमेंट के अंदर हम लोग किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर एलिमेंट अपडेट भी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक हर कलर्स को चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे कस्टमाइजेशन के हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ इस ग्राफिक पैक के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिलता है कि यहाँ पर हमें जितने भी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रिसाइजेबल है। यहाँ पर रेजोल्यूशन या फिर एस्पेक्ट रेशियो को चेंज करने की वजह से यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती कि यहाँ पर चीजें एक के अंदर एक ऐसा घुस गई है। अगर मैं सच बताऊं तो जैसे कि मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ, वहां पर जैसे जो मैंने एनिमेशन क्रिएट किए थे वो तो मैंने लाइक 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के लिए एनिमेशन क्रिएट की थी। अगर मान लेते कि मैं उन सारी चीजों को ऐसा रील फॉर्मेट में डालना चाहता हूँ तो जैसे ही यहाँ पर मैं वर्टिकल रेजोल्यूशन पे क्लिक करता हूँ सारी चीजें एक के अंदर एक ऐसा यहाँ पे घुस जाती हैं। तो जब हम लोग खुद की एनिमेशन क्रिएट करते हैं तब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अभी तक मैंने आपको यहाँ पर बस एक प्रीव्यू दिया कि यहाँ पर हमें इस ग्राफिक्स पैक के अंदर क्या क्या अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक खास बात ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस वीडियो को एडिट करने के लिए मुझे यहाँ पर इस ग्राफिक्स पैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं मैं इन्हीं का यूज करके इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ। और इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो जरूर से मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो आप इस वीडियो को लाइक करें और जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर ये चीज जो अभी आपने देखी ये भी इस ग्राफिक्स पैक के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर इस चीज का यूज किया। और चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आपको इस ग्राफिक्स पैक को अपने पीसी के अंदर सेटअप करना है। इस ग्राफिक्स पैक का यूज आप डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व के किसी भी वर्जन के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फ्री वर्जन की बात करूँ, पेड वर्जन की बात करूँ, और अगर यहाँ पर मैं डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व के आईपैड वाले वर्जन की भी बात करूँ तो आप यहाँ पर वहां पर भी इस ग्राफिक्स पैक का यूज कर सकते हैं।
और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इस ग्राफिक्स पैक को अपने पीसी के अंदर सेटअप करना है। ग्राफिक्स पैक को परचेज कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एक टोगो ग्राफिक्स 4.0 नाम की एक फाइल को डाउनलोड कर लेना है और उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक जिप फाइल देखने को मिलेगी। इसे आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इस फोल्डर के अंदर चले जाना है और इसके बाद यहाँ पर हमें 5 सब फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। फोल्डर्स के बाद हमें यहाँ पर ऑल प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक वेबसाइट पे आ जाते हैं जहाँ पर हमें इस पैक के अंदर यूज किए गए सारे एलिमेंट्स का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस रेडमी वाले फाइल पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस ग्राफिक्स पैक का यूजर मैनुअल ओपन अप हो जाता है। फिर इसके बाद इस यूजर मैनुअल के अंदर सबसे पहले आपको ट्यूटोरियल्स वाले पार्ट में ये बताया गया है कि कैसे आपको इस ग्राफिक्स पैक को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और फिर उसको कैसे यहाँ पर यूज करना है। खैर आने वाले कुछ मिनट के अंदर मैं आपको ये काम करके बताने वाला हूँ, तो इसे चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर नीचे दिए गए सारे फॉन्ट्स को इंस्टॉल कर लेना है, नहीं तो ये एनिमेशंस वर्क नहीं करेंगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं ऑल फॉन्ट्स इन वन आर्काइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मुझे यहाँ पर एक यूज फॉन्ट्स नाम की जिप फाइल मिलेगी, इसे मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद हमें यहाँ पर इस यूज फॉन्ट्स नाम के फोल्डर को ओपन अप कर लेना है और इस फोल्डर के अंदर हमें इस ग्राफिक्स पैक के अंदर यूज होने वाले सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इनको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर फॉन्ट्स नाम के फोल्डर को ओपन अप कर लेता हूँ जो कि कंट्रोल पैनल के अंदर लोकेटेड है। और फिर इसके बाद यूज फॉन्ट्स वाले फोल्डर के अंदर हमें जितने भी फॉन्ट्स दिए गए हैं मैं एक एक करके उन सारे फॉन्ट्स को कंट्रोल पैनल के फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं और फिर ऐसे वो सारे फॉन्ट्स इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पर शुरुआत के 6 फोल्डर्स में से फॉन्ट्स को इंस्टॉल कर लेने के बाद हम लोग सबसे नीचे वाले फोल्डर में आ जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड 5 मोर इम्पोर्टेंट। तो इस फोल्डर में आ जाने के बाद हमें यहाँ पर 5 वेबसाइट्स के लिंक दिए गए हैं, तो इन वेबसाइट्स पे जाकर हम लोग यहाँ पर दिए गए फॉन्ट्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग यूज फॉन्ट्स वाले फोल्डर से बाहर निकल के टोगो ग्राफिक्स वाले फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। फिर टोगो इंस्टॉलर वाले फोल्डर के अंदर हम लोग निकल लेते हैं। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप यहाँ पे टोगो पैक इंस्टॉलर को डाउनलोड कीजिएगा और अगर आप एक मैक यूजर हैं तो यहाँ पर आपको टोगो पैक इंस्टॉलर .pkg का यूज करना है। इन ऑप्शंस का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको एक सिंगल क्लिक इंस्टॉलेशन चाहिए। और अगर आप मैनुअल इंस्टॉलेशन चाहते हैं तो आप इस फोल्डर से बाहर निकल के आप मैनुअल इंस्टॉल वाले फोल्डर के अंदर आ सकते हैं और यहाँ से आप मैनुअली इन चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंगल क्लिक इंस्टॉलेशन को प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर वापस से टोको इंस्टॉलर वाले फोल्डर के अंदर वापस आ जाता हूँ और यहाँ से मैं टोको पैक इंस्टॉलर पर डबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। और ऐसे इस ग्राफिक्स पैक के अंदर जितने भी दिए गए एसेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डाउन रिजॉल्व के अंदर अपने आप सेटअप हो जाएंगे। और चलिए लगे हाथ ऐसे हम लोग तुरंत चेक भी कर लेते हैं। तो निकल लेते हैं हम लोग यहाँ पर डाउन रिजॉल्व के अंदर, तो निकल लेते हैं यहाँ पर एडिट पेज पे। यहाँ पर मैं मीडिया पोल को बंद करता हूँ और यहाँ पर मैं वीडियो ट्रांजिशंस पे आ जाता हूँ और इसे एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं टोगो ट्रांजिशंस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर मैं फ्लैट ट्रांजिशंस, कैमरा ट्रांजिशंस और ओवरले ट्रांजिशंस भी देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा ही और एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ पे टाइटल्स पे आ जाइए। यहाँ पर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर मैं टोगो ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड, सोशल मीडिया एनिमेशन, टाइटल्स, लोअर थर्ड, बिग टाइटल्स, काइनेटिक पोस्टर्स, शेप एनिमेशन जैसे कि यहाँ पे हमें शेप लाइन, बेसिक शेप्स, इंटरफेस आइकन्स, वेदर आइकन्स, इंटरफेस आइटम्स, ग्रेडियंट्स, ये बेसिकली हमारे मोशन बैकग्राउंड्स हैं जैसे कि आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें कॉल आउट्स में भी लेफ्ट पोजीशन कॉल आउट्स, राइट पोजीशन कॉल आउट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर मेरा फेवरेट पार्ट इन्फोग्राफिक्स, टेक्स्ट मैसेजेस, डिवाइसेस, इनका यूज हम लोग तब कर सकते हैं जब हम लोग किसी प्रोडक्ट एनिमेशन पे वर्क कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको इसे रफली अप्लाई करके भी दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर हमें लोगो रिवील एनिमेशन और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे साउंड इफेक्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उन्हें यहाँ पर एडप्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि पहले मैं यहाँ पर अपने मीडिया पोल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं पावर बिन्स को एडप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं शो पावर बिन्स पे ऐसा क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मास्टर वाले एरिया को एक्सपेंड कर देता हूँ। और अब हम लोग निकल लेते हैं अपने टोको ग्राफिक्स वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मटेरियल्स वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है। हमारे साउंड इफेक्ट्स इन दोनों फोल्डर्स के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग इन दोनों को ऐसा कॉपी कर लेते हैं। इन्हें उठाकर मैं डाउन रिजॉर्ट के अंदर निकल लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर इन सारी चीजों को यहाँ पर ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पर नहीं, हम लोग इन्हें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे। तो ऐसा पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ग्लिच इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग इनका भी यूज ले सकते हैं। जैसे कि मैं कलरफुल पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लिच इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है हमारा। ऐसे यहाँ पे मल्टीपल ग्लिच इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मैं साउंड इफेक्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पर हमें सिर्फ साउंड इफेक्ट्स ही देखने को मिलेंगे।
ओके, तो आप इनका यूज यहाँ से ले सकते हैं। और मैंने इन सारी चीज़ों को पावर पॉइंट्स में इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि यहाँ पर मैं इन चीज़ों को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पावर पॉइंट्स के अंदर अडॉप्ट किया। इस ग्राफिक्स पैक को यहाँ पे सेटअप कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे मैं इस ग्राफिक्स पैक का यूज लेने वाला हूँ अपने काम के अंदर। तो जब मैं यहाँ पर अपने पीसी स्क्रीन को दिखाता हूँ और इसी के साथ जब मैं यहाँ पर अपने फेस कैम का भी यूज करता हूँ, तो इन दोनों चीजों को संग में दिखाने के लिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपने फेस कैम को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ और पीछे यहाँ पर मैं इस ग्राफिक्स पैक के अंदर दिए गए मोशन बैकग्राउंड का भी यूज कर सकता हूँ पीछे एक अच्छे बैकग्राउंड को सेटअप करने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर मैं इस चीज का यूज लेने वाला हूँ और यहाँ पर इस ग्राफिक्स पैक के अंदर दिए गए एलिमेंट्स का यूज का मैं एक अच्छे पोटेंशियल पे आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो चलिए जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ जाता हूँ और चलिए अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स का यूज करके दिखाता हूँ। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर फ्लैट ट्रांजिशंस पे। यहाँ से मैं किसी रैंडम ट्रांजिशन को उठा लेता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी ट्रांजिशन पे ऐसा जिगल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीजों को लोड अप होने में कहीं कहीं पर ऐसा टाइम लग जा रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाइए और यहाँ पर आप इन दोनों सेटिंग्स को ऐसा इनेबल कर लीजिएगा। तो ऐसे यहाँ पर आपकी चीजें थोड़ी स्मूथली ऐसा लोड अप हो जाएंगी। और चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसी ट्रांजिशन को यहाँ पे उठा लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ऐसा कुछ। और अब हम लोग इसे यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी ट्रांजिशन देखने को मिल रही है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस ट्रांजिशन के अंदर जितने भी कलर्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मैं उन सब कलर्स को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाइट को चाहूँ तो इसे कुछ भी ऐसा रैंडम सा कलर दे सकता हूँ, कुछ ऐसा। मैं इस कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, ऐसे ही मैं यहाँ पर इस कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसे कुछ ऐसा कर देता हूँ। ओके, और फिर नीचे जाते हैं हम लोग यहाँ पर ब्लू कलर को थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कलर ऐसा दे देते हैं। तो मैं इसे कुछ ऐसा रेड दे देता हूँ। तो बस इससे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इस एलिमेंट की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इस एलिमेंट के अंदर मुझे जितनी भी चीज देखने को मिल रही है मैं यहाँ पर उन सारी चीजों को ऐसा कस्टमाइज कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन को अडॉप्ट किया, ट्रांजिशन को तो मैंने यहाँ पर अडॉप्ट कर दिया लेकिन यहाँ पर फील नहीं आ रही क्योंकि साउंड इफेक्ट्स नहीं है। तो उसे भी हम लोग यहाँ पर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पावर बेंच पे निकल लेते हैं। तो मैं मीडिया पूल पे निकल लेता हूँ। यहाँ पर पावर बेंच पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ साउंड एफेक्ट्स के ऊपर, यहाँ पर वॉइसेस पे आ जाता हूँ और यहाँ पर भी मैं रैंडमली चीजों को ऐसा पिकअप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो मैं इस वाले वॉइस को यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ जैसे कि। तो इसे प्ले करते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस का यूज ले सकते हैं। और फिर चलिए अब मैं आपको इस ग्राफिक्स पैक के अंदर मिलने वाले कुछ एलिमेंट्स का अच्छे से यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें जितने भी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कुछ हमें हैवी एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स के प्रीव्यू को हम लोग यहाँ पर रफली ऐसा देख सकते हैं। और अच्छे से देखने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे टोगो ग्राफिक्स वाले फोल्डर पर चले जाइए। यहाँ पर ऑल प्रीव्यू वाले वेबसाइट पे आप ऐसा चले जाइए और यहाँ से आप चीजों को ऐसा चेकआउट कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो चलिए यहाँ पर जब मैं ऐसा स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे यहाँ पर ये वाला सोशल मीडिया टैबलेट देखने में अच्छा लगा था। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं। तो पहले मैं इसके नाम को ऐसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। अब निकल लेते हैं डाउन स्विच के अंदर, यहाँ पर एकदम आखिर में आ जाते हैं और यहाँ पर उस सोशल मीडिया टेम्पलेट का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V। और इस टेम्पलेट को हम लोग यहाँ पर उठा के नीचे ले आते हैं कुछ ऐसे। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेता हूँ और ये चीज देखने में कुछ ऐसे दिखेगी। तो यहाँ पर मैं चीजों को फटाफट सेटअप कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, पहले एडिट टेक्स्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ स्पेस CHOURASH। तो यहाँ पर आप मेरे नाम को लिखा हुआ देख सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पर मैं लाइक्स काउंट के नंबर को भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो चलिए इसे इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ पर जो नीचे लोग कुछ ज्ञान शायरी लिख देते हैं उस वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर सकता हूँ। इन सारी चीजों की जगह यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर अपनी फोटो को पहले एडअप कर लेता हूँ। तो उससे यहाँ पर कैसे एडअप करेंगे, तो उसको एडअप करने के लिए यहाँ पर मैं फ्यूजन पेज पे निकल लेता हूँ और यहाँ पर हमें टोगो ग्राफिक्स नाम की ग्रुप देखने को मिलेगी। इस पे मैं ऐसा डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें सारा नोड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी एक ग्रुप है, यहाँ पे इसको भी मैं ऐसा एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर सारा नोड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा। अभी हमारे काम की चीज क्या है कि यहाँ पर मुझे अपनी एक पिक्चर को लगानी है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर को एडअप कर देता हूँ मीडिया प्लेस होल्डर वाले एरिया पे आकर। तो यहाँ पर इस नोड की जगह हमें यहाँ पर उस पिक्चर को एडअप कर लेना है जिसे हम लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं मीडिया पोल में आकर उस इमेज को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये रही वो इमेज, इसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं बस सिंपली यहाँ पर इस योर मीडिया वाले नोड के ऊपर जाके ऐसा रख दूंगा और इसे मैं ऐसे यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। और ये लीजिए बड़े ही आसानी से यहाँ पर मेरी पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पर सिंगल व्यूअर पे आ जाता हूँ। 1 मिनट यहाँ पर मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और फिर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी इमेज कितनी आसानी से लग चुकी है। यहाँ पर बहुत एक्यूरेटली यहाँ पे चीजें सेटअप हो गई है। मैं ये कहूंगा एक बार में मुझे यहाँ पर बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले।
और ऐसे ही यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी एडअप कर सकता हूँ, तो उसे भी एडअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। Ctrl+I, यहाँ पर मैं इस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ ओपन। इसको मैं सिंपली यहाँ पर योर लोगो वाले नोट पे ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और इस नोट को मैं ऐसे रिप्लेस कर दूंगा। और यहाँ पर मेरी प्रोफाइल फोटो भी आ चुकी है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लोगो पोजीशन वाले नोट पे आता हूँ, इंस्पेक्टर को खोल लेते हैं और यहाँ पर मैं सेंटर Y की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे मेरी पिक्चर को देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बहुत आसानी से चीजें यहाँ पर सेटअप हो गई है। तो कुछ ऐसा आप यहाँ पर दिए गए टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पर चीजों को सेटअप किया है, आपने खुद भी देखा होगा। और यहाँ पर इन लोग ने नोट स्ट्रक्चर को भी ऐसे सेटअप किया है कि लाइक अगर किसी को फ्यूजन पेज न भी आता हो तो यहाँ पर वो चीजों को ऐसा एक्सपेंड करके लाइक उसे खुद भी समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पर चीजों को अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी था। और फिर चलिए इसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फोग्राफिक्स पे भी वर्क करके दिखा देता हूँ, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलते आ रहा हूँ। तो चलिए निकल लेते हैं हम लोग फिर से वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर मैं इन्फोग्राफिक्स वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं चलिए किसी इन्फोग्राफिक्स को ऐसा उठा लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस वाले इन्फोग्राफिक्स को उठा लेता हूँ, तो मैं इसके नाम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर निकल लेते हैं यहाँ पर डाउन रिजॉल्व के अंदर और यहाँ पर मैं इफेक्ट्स वाले एरिया पे जाता हूँ। पहले एडिट पेज पे निकल लेते हैं, यहाँ पर मैं इफेक्ट्स वाले एरिया पे जाता हूँ, मीडिया पोल को बंद कर देंगे, यहाँ पर नाम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऐसे। और यहाँ पर मैं टाइटल्स वाले एरिया पे आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इस इन्फोग्राफिक्स को ऐसे यहाँ पर टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ कुछ ऐसे। और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर चलिए मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग ऊपर लिख देते हैं ऐसा एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ऊपर लिख देते हैं एग्रीकल्चर, ए को मैं कैपिटल बना देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल है। और ग्राफिक्स पैक वाले एरिया पे हम लोग इन इंडिया लिख देते हैं ऐसे यहाँ पे, इन इंडिया। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन वाले एरिया पे यहाँ पर आके सुगर केन लिख देता हूँ, तो मैं कैपिटल में ही सुगर केन लिख देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर सुगर केन। और यहाँ पर ब्लू वाले एरिया पे हम लोग टी लिख देते हैं, TEA। और यहाँ पर ग्रीन वाले एरिया पे हम लोग लिख देते हैं कॉफी, कॉफी। और यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर इन इंडिया वाले टॉपिक को भी ऐसा कैपिटल में लिख देते हैं, तब यहाँ पे चीजें अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर मैं इसको भी कैपिटल बना देता हूँ। और इसी के साथ चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ ढंग से काम कर लेते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर राइट साइड में लिखे हुए टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इन सारी चीजों को ऐसा डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर और अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पीछे मैं यहाँ पर ऐसा स्टॉक फुटेज चला देता हूँ, जहाँ पर लोग ऐसा फार्मिंग के प्रोसेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक फुटेज का जुगाड़ कर लेता हूँ जहाँ पर फार्मिंग हो रही है। तो चलिए वो काम भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर निकल लेते अपने ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर मैं पेक्सेल्स पे आ जाता हूँ, पेक्सेल्स इस वेबसाइट पे निकल लेंगे। पहले यहाँ पर मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्रीकल्चर, लिख देते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर, एंटर। यहाँ पर मैं जैसे कि इस वाले फुटेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिलहाल के लिए डाउनलोड कर लेते हैं इसे। और ऐसे ही रैंडमली यहाँ पर मैं एक और फुटेज को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, जहाँ पर तो मैं इस वाली फुटेज को यहाँ पे ऐसा डाउनलोड कर लेता हूँ। और फिर चलिए एक और वीडियो का भी हम लोग आखिर में जुगाड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुगर केन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर मैं ऊपर आके लिख देता हूँ सुगर केन स्पेस एग्रीकल्चर। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेते हैं। और अब निकल लेते हैं यहाँ पर डाउन रिजॉल्व के अंदर और यहाँ पर मैं फुटेज को अच्छे से सेटअप कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कट पेज पे वर्क करने की आदत लगी, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं फटाक से फुटेज को सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फुटेज को अच्छे से सेटअप कर लिया। अब मैं यहाँ पर अपने इन्फोग्राफिक्स को इनके ऊपर ऐसा प्लेस अप कर देता हूँ। तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसे उठा के हम लोग यहाँ पर ऊपर ऐसे प्लेस अप कर देंगे और यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड को ओपेक बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, मेन सेटिंग्स में आकर हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड ओपेसिटी को एकदम 0 कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा इसे हल्का रख ही देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर ये दिखाई गई चीजें स्टैंड आउट नहीं हो पा रही। तो चलिए मान लेते हैं कि मैं इसे यहाँ पर 0.2 कर देता हूँ, तो इसे 0.2 बना देते हैं, एंटर। और अब हम लोग यहाँ पर इसे ऐसा प्ले करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एनिमेशन तो बहुत कम समय तक है, हमें तो एनिमेशन यहाँ तक चाहिए।
तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर इसको पकड़ के हम लोग यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। और यहाँ पर इसी के साथ मुझे इस पैक की सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने यहाँ पर एक आध दो प्लगइन्स को पहले भी टेस्ट आउट किया है। तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर जब मैं एनिमेशंस को ऐसे एक्सटेंड करता था तो वहाँ पर टाइटल्स मान लेते कि इतने पार्ट तक हमें देखने को मिलते थे, लेकिन मेरी एनिमेशन तो यहाँ तक एक्सटेंड हो गई थी। तो एक अच्छी कंपैटिबिलिटी वहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर ये भी मुझे एक बड़ा अच्छा पॉइंट लगा इस ग्राफिक्स पैक का कि यहाँ पर हमें कहीं पे एक ब्रेकेज देखने को नहीं मिलती एलिमेंट्स के अंदर, और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन तो है जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता आ रहा हूँ। तो चलिए एक बार इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं। और फिर इसी के साथ मैं यहाँ पर एक और काम ये कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर इनके साइज को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, और यहाँ पर इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं तो इसे भी यहाँ से गायब कर देते हैं। तो एकदम नीचे निकल लेते हैं ग्रुप कंट्रोल्स पे। यहाँ पर मैं इसके साइज को लाइक 1.2 कर देता हूँ, मैं सबके साइज को 1.2 कर देता हूँ। तो ग्रुप 1 के साइज को 1.2 कर देंगे, 1.2। इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, इधर आके पेस्ट कर देते हैं उसकी साइज को। तो इधर आके Ctrl+V, फिर इधर भी आके Ctrl+V। एक्चुअली यहाँ पर मुझे इसे गायब करना है तो मैं इसकी साइज को एकदम 0 कर देता हूँ, तो ऐसे ही चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं इसके साइज को 1.2 कर देता हूँ, ऐसे एंटर। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की साइज बड़ी हो चुकी है, और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर प्लेसअप कर लेता हूँ। तो नीचे ही आ जाते हैं फिर से ग्रुप कंट्रोल्स पे। तो यहाँ पर मैं ग्रुप 4 के साइज को थोड़ा सा ऊपर प्लेसअप करूंगा, y की वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इन्हें कहीं प्लेसअप कर लेते हैं, और अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसे प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा लो एंड पीसी है, तो इसलिए यहाँ पर चीजें थोड़ा सा लैग होकर ऐसा प्ले हो रही है। तो एक काम करते हैं कि मैं इसे रेंडर करके आपको इसके डायरेक्ट आउटपुट को ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ, और इसी के साथ यहाँ पर हमारी एनिमेशन फीकी ना लगे तो यहाँ पर मैं साउंड इफेक्ट्स को भी अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मैं साउंड इफेक्ट्स में आ जाता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ग्लिच वाले एरिया पे आ जाते हैं, और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सेक पे निकल लेते हैं, और यहाँ पर मैं सेक मीडियम को अडॉप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे 3 साउंड्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर हमारे इन तीनों चीजों के लिए ऐसा लाइक वो साउंड यूज हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर अडॉप्ट कर लेता हूँ, कहीं यहाँ पर इसे हम लोग अडॉप्ट करते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर वही लैग वाली प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं आपको फाइनल आउटपुट को प्ले करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपने एनिमेशन को देख लिया होगा, और कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर दिए गए एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और फिर फाइनली इसके बाद अब आपको मैं यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट्स का यूज करके दिखाता हूँ। तो निकल लेते हैं यहाँ पर एडिट पेज के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक फुटेज का जुगाड़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फुटेज को एडअप कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक और फुटेज को एडअप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इस वाली फुटेज को एडअप कर लेता हूँ कुछ ऐसे। तो यहाँ पर ये दोनों फुटेज देखने में कुछ ऐसे दिखती हैं। मैं आपको एक बार रफली ऐसा प्ले करके दिखा रहा हूँ। इन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट्स का सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पावर बिंस पे आ जाता हूँ। तो पावर बिंस हमारे यहाँ पे लोकेटेड है, तो मैं ग्लिच इफेक्ट्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट्स पे आ जाता हूँ, और फिर हम लोग मोनोक्रोम पे निकल लेते हैं। चलिए, और फिर यहाँ से मैं रैंडमली किसी एलिमेंट को ऐसा उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर साउंड को बंद कर देता हूँ, नहीं तो बहुत अजीब सी वो कान में आवाज इसे यहाँ पर मैं ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। और चलिए यहाँ पर हम लोग इसको उठा लेते हैं। तो मैं इसको उठा के यहाँ पर ऐसा बीच में प्लेस अप कर देता हूँ। इस टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेंगे, लेकिन ये चीज तो देखने में कुछ बड़ी ही अजीब सी लग रही है। इसका कैसे क्या यूज करेंगे? तो बस कुछ नहीं, इसका यूज करने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, बस कंपोजिट मोड का यूज ले लीजिए आप यहाँ पे। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसे कंपोजिट मोड को स्क्रीन पे कर देता हूँ, मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाता हूँ, तो मैं इसे स्क्रीन पे कर देता हूँ। तो ये चीज अब कुछ ऐसी देखने में लग रही है। और अब आपको मैं इसे ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसे बीच में कहीं प्लेस अप ऐसा कर देते हैं, और अब इसे यहाँ पर प्ले करते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट्स का भी यूज ले सकते हैं। क्यों ना यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी और ग्लिच को भी अडॉप्ट कर देता हूँ। 1 मिनट, इसके ऑडियो को भी फिलहाल बंद कर देते हैं। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर चलिए मैं कुछ और आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। तो ग्लिच इफेक्ट्स पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग ओवरलेज का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओवरलेज पे निकल लेते हैं, और चलिए यहाँ पर मैं मोनोक्रोम पे निकल लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग जैसे कि इस वाले को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर कुछ ऐसे अडॉप्ट कर देता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने में कुछ ऐसी लगेगी। इसके कंपोजिट मोड को चलिए मान लेते कि मैं डिफरेंस पे कर देता हूँ। डिफरेंस मान लेते कि यहाँ पर मैं कुछ और भी अडॉप्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर प्रीव्यू को देखने के लिए इस वेबसाइट का जरूर से रेफरेंस लेते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे मल्टीपल चीज़ों की प्रीव्यू एक जगह पे देखने को मिल जाएंगे बड़े आसानी से। तो चलिए यहाँ पर मैं आया हूँ, तो मैं किसी चीज़ का यूज़ ले ही लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर मैं किसी इस चीज़ का यूज़ ले लेता हूँ। ओके, इसका नहीं तो मैं इसका ले लेता हूँ। तो ये चीज ग्लिच एलिमेंट कलरफुल, ओके।
तो ये कलरफुल वाले फोल्डर के अंदर लोकेटेड है। तो यहाँ पर मैं ग्लिच एलिमेंट पे निकल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं ग्लिच पे निकल लेता हूँ, ग्लिच एफएक्स, यहाँ पर एलिमेंट्स पे निकल लेते हैं, कलरफुल में निकल लेंगे और यहाँ पर मैं ग्लिच एफएक्स 60 पे आ जाता हूँ। तो मैं इसके नाम को कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली, यहाँ पर मैं निकल लेता हूँ, नाम को कॉपी कर लेंगे ऐसे, कंट्रोल+C निकल लेते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर, कंट्रोल+V, इसको यहाँ पर मैं ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ऊपर कहीं पे और इसके भी कंपोजिट मोड पे मैं आकर स्क्रीन कर देता हूँ। तो स्क्रीन कर देते हैं इसे और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे यूज न करते हुए मैं जब आपको इसके आउटपुट को दिखाऊंगा तब मैं इसका यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको आउटपुट को प्रेजेंट करता हूँ। ऐसे ही मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पर आप दिए गए एलिमेंट्स का यूज बहुत ही वर्सेटाइल वे में कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो की बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको इस ग्राफिक्स पैक के अंदर दिए गए एलिमेंट्स का सिर्फ 1% वाले पोटेंशियल यूज करके दिखाया और ऐसे ही आप इसका बहुत ही वर्सेटाइल वे में यूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले भी बोला। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इस ग्राफिक्स पैक के लाइसेंस और प्राइसिंग के बारे में। तो अगर आप चाहें तो आप इस ग्राफिक्स पैक को नीचे दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बाय करने जाते हैं तो यहाँ पर प्राइस वेरी करती है। जैसे कि यहाँ पर हमें रेगुलर लाइसेंस की प्राइस $69 की मिलती है, एक्सटेंडेड लाइसेंस की प्राइस हमें $299 मिलती है। तो यहाँ पर कौन सा लाइसेंस किसके लिए बना है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर रेगुलर लाइसेंस का यूज आप तब कर सकते हैं जब आप पर्सनल वर्क के लिए इस ग्राफिक्स पैक को परचेज कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करने वाले जिससे आप यहाँ पे पैसे नहीं कमाने वाले तो यहाँ पर आप रेगुलर लाइसेंस को बाय कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप YouTube वीडियोस पे भी वर्क करने वाले तब भी आप रेगुलर लाइसेंस को बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ पे कमर्शियल वर्क करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे किसी टीवी सीरीज, मूवीज, वेब सीरीज ऐसी चीजों को एडिट कर रहे हैं और वहां पर आप इन एलिमेंट्स का यूज ले रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइसेंस को बाय कर सकते हैं। नहीं तो जनरली आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पर रेगुलर लाइसेंस को बाय करने वाले हैं जो कि $69 का है। तो मोस्टली पर्सनल वर्क पे अगर आप इसका यूज लेने वाले तो आपको यहाँ पे रेगुलर लाइसेंस को बाय कर लेना है। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर अपने फाइनल थॉट्स को शेयर करने वाला हूँ इस ग्राफिक्स पैक के रिगार्डिंग। तो इस ग्राफिक्स पैक का प्राइस यहाँ पर $69 और यहाँ पर हमें 2250 एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ी जोड़ घटाना हो ही जाए, आई मीन बनियागिरी हो ही जाए, तो यहाँ पर हमें 2250 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मैं एक एनिमेशन को मान लेते कि मैं एक दिन में बनाता हूँ, तो चलिए 30 दिन के अंदर मैं 30 एनिमेशन बना दूंगा। तो 30 × 12 तो यहाँ पर आ जाएगा 660 एनिमेशन एक साल के अंदर। और फिर इसे मैं यहाँ पर 2250 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर हमें 6 साल लग जाएंगे। और प्रिसाइज में अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर 6.25 ईयर्स लग जाएंगे। और हाँ मतलब मैं रोज तो एनिमेशन बनाऊंगा नहीं, तो अगर यहाँ पर मैं ऐसे बात करूँ कि यहाँ पर मैं कोई 6 साल के सर्विस के लिए कुछ पे कर रहा हूँ तो $69 उसके हिसाब से ठीक ठाक अमाउंट है, यानी कि 5,700 रुपए अभी के डॉलर्स के प्राइस के हिसाब से। तो हाँ यहाँ पर ये एक वर्थ इट ऑप्शन है, मैं ये कह सकता हूँ। और यहाँ पर हमें रिसाइजिंग, ऑटो रेजोल्यूशन, 4K में सारी चीजें देखने को मिलती हैं और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और साउंड इफेक्ट्स को मैं यहाँ पर भूल ही गया। तो 6 साल क्या मैं और टाइम को भी यहाँ पे अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं 6-7 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पे कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये ठीक ठाक अमाउंट है, ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हाँ मतलब मैं टेम्पलेट्स का भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप इस ग्राफिक्स पैक को डाउनलोड करना चाहते हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इस ग्राफिक्स पैक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी मैं मिलता हूँ सभी से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।